नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात किराम, आपने जो पीछे दर्स समाअत किया वो शराब से मुताल्लिक़ था कि शराब अल्लाह ताला ने हराम करार दे दी। सूरह माइदा आयत नंबर 90 और 91 में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, बदपरस्ती और तीरों से फाल निकालना नापाकी और शैतानी काम है, बस इससे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। उसी से मुताल्लिक़ आज की ये दूसरी कड़ी है शराब और लानत। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रिवायत किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पर उसके पीने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, बनाने वाले, ले जाने वाले, जिसके लिए ली जाई गई और उसकी कीमत खाने वाले, सब पर लानत भेजी गई है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मरवी है, वो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत से नक़ल करते हैं। वो फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व सहबिहि वसल्लमा से सुना, आपने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला ने शराब, उसके बनाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, पीने वाले, उसकी कीमत खाने वाले, उसे ले जाने वाले और जिसके लिए ले जाई गई, उसके पिलाने और तलब करने वाले सब पर लानत फरमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं, शराब पीने वालों की बीमार पुरसी न करो जब वो बीमार हो जाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, शराब नोशी करने वालों को सलाम न कहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पीने वालों की मजलिस में न बैठो, न उनके बीमारों की अयादत करो और न उनके जनाज़ों में शिरकत करो। और क़यामत के दिन शराबी को यूँ लाया जाएगा कि उसका चेहरा सियाह यानी काला होगा और उसकी ज़बान उसके मुंह से निकलकर सीने पर लटक रही होगी और लुआब यानी थूक बह रहा होगा। जो उसे देखेगा उसे उससे घिन आएगी और वो जान लेगा कि ये शराब नोश है यानी शराब पीने वाला है। बाज़ उलमा इकराम ने फरमाया कि उन लोगों को सलाम कहने और उनकी बीमार पुरसी से इसलिए रोका गया है कि शराब पीने वाला फासिक लानती है, उस पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। जैसा कि पहले गुजर चुका है कि अल्लाह ताला ने शराब और उनके पीने वालों पर लानत भेजी है, और अगर वो उसे ख़रीदे और बनाए तो 2 बार मलऊन होगा। यानी शराब पीने वाला तो एक बार मलऊन है
और शराब बेचने वाला और शराब बनाने वाला जो है ये 2 बार मलऊन है, डबल लानत का मुस्तहिक है। और अगर किसी और को भी पिलाए तो 3 बार मलऊन होगा। यानी एक तो बनाने वाला, दूसरा बेचने वाला, तीसरा तीसरे को पिलाने वाला, इन सब पर जो है लानतें ही लानतें हैं। इसीलिए उनकी अयादत और उनको सलाम कहने से मना किया गया। अलबत्ता ये कि तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। हाँ, अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात पर कामिल ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए उसकी बारगाह में रुजू करता है और तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह बहुत गफ़ूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, मुशफ़िक़ है, अपने बंदों पर बेशुमार करम फरमाता है। बशरी तकाज़ों में, शैतानी वसवसों से, नफसानी ख्वाहिशात में गुनाहों का हो जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन उन गुनाहों पर मुसिर रहना, उन गुनाहों पर मुसिर रहना यानी बार बार इसरार करना, बार बार वही गुनाह पर गुनाह किए जाना। छोटे 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 गुनाह भी बार 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 करने से वो बड़े गुनाह हो जाते हैं, कबीरा गुनाह हो जाता है। अब देखिए कितनी साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में, वाज़ेह अल्फाज में कुरान और हदीस का फरमान है कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया। अल्लाह के हलाल, ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब यही है कि अल्लाह के हलाल को हलाल जानना, उसके हराम को हराम मानना। तुम्हारी कैसी ही चाहत हो, तुम्हारी कैसी ही तलब हो, तुम्हारी कैसी ही ज़रूरत क्यों ना पेश आ जाए, लेकिन अल्लाह के हराम करदा चीज़ को जो है तुम हलाल नहीं ठहरा सकते। हराम हराम ही है और हलाल हलाल ही है, हलाल हलाल ही है। लिहाजा अल्लाह ताला जो है शराब की लानत से जुमला कलमा गोयों को जो है मामून व महफूज रखे, हर कलमा पढ़ने वाले को इसकी लानत से बचाए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं मेरी एक बेटी बीमार हो गई तो मैंने एक बर्तन में अंगूर का रस निकाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो जोश मार रहा था। आपने फरमाया ऐ उम्मे सलमा ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मैं इससे अपनी बेटी का इलाज करना चाहती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की शिफा उस चीज़ में नहीं रखी जो उसने उम्मत पर हराम की है। ये जो हीले बहाने जो होते हैं कि नहीं साहब इतना हो जाए, इतना हो जाए, तो जो है देखिए साफ वाज़ेह लफ्ज़ों में सरकार का फरमान आ गया कि अल्लाह ने उस चीज़ में शिफा नहीं रखी है जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया, हराम ठहरा दिया। हराम में शिफा नहीं है। इन अहादीस में एक वो हदीस है जो हज़रत अबू नईम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल-हिलिया में, हिलियतुल औलिया में हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन से नक़ल किया है। वो फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूर का रस एक घड़े में लाया गया, उसमें से आवाज़ आ रही थी। आपने फरमाया इसे दीवार पर फेंक दो। ये उन लोगों का मशरूब है जो अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यानी शराब पीने वाला कौन है? शराब पीने वाला वो है जिसे अल्लाह और उसके रसूल पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता होगा वो कभी शराब नहीं पिएगा, वो शराब नहीं पिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया अल्लाह अल्लाह, जिस शख्स के सीने में वो हजरात कान खोल के सुन लें जो शराब पीते हैं, शराब पीने पर कैसी लानतें की गई हैं और कैसा सख्त अजाब और सख्त वईद कुरान और हदीस के अंदर ऐसे शराबियों के लिए आया है। क्या उन लोगों के लिए अभी वो दिन नहीं आया कि वो सच्चे दिल से तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में वो रुजू करें? अरे अल्लाह बड़ा करीम है, गफूरुर रहीम है। तुम आके तो देखो, अपने गुनाहों से तौबा करके तो देखो, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से मुआफ़ी मांग कर तो देखो। अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, वो तौबा को कबूल फरमाने वाला है, वो अपने बंदों पर 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत फरमाने वाला है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान के साथ वो अल्लाह की बारगाह में रुजू करे। आज
सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। जब सच्चे दिल से तौबा करेगा, पीछे जो कुछ भी उसने ख़ता की है, जो कुछ भी उसने गुनाह किया है, बड़े से बड़ा गुनाह क्यों ना कर लिया हो, तौबा व इस्तिग़फ़ार के बाद अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ़ फरमा देगा। हाँ, शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएगा, शिर्क के लिए भी तौबा करना शर्त है। जब तक कि वो तौबा नहीं कर लेगा, मुशरिक को माफ़ नहीं फरमाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के सीने में कुरान मजीद की एक आयत हो और वो उस पर शराब उंडेल दे, यानी शराब नोशी करे, शराब पिए, तो क़यामत के दिन उस आयत का हर हर्फ आकर उसकी पेशानी को पकड़ेगा, हत्ता कि उसे अल्लाह ताला के सामने खड़ा करके उससे झगड़ा करेगा। तो जिससे कुरान मजीद झगड़ा करेगा वो उसका मद्दे मुकाबिल है। बस उस शख्स के लिए ख़राबी है जिसका मद्दे मुकाबिल क़यामत के दिन कुरान मजीद हो। समझ में आ रही है बात? क्या कौन सा ऐसा कलमा गो होगा, अगरचे वो शराब पीता है, अगरचे वो शराब पीता हो, क्या उसके ज़बान पर अल्लाह के कलाम में से कोई एक आयत भी उसकी ज़बान पर नहीं आती? अरे क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी उसे याद नहीं है? ये भी तो कुरान करीम की आयत मुबारका है। क्या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा की पहली आयत उसे याद नहीं है? ये भी तो कुरान की आयत है। ये आयत उसके दिल के अंदर मौजूद हो और वो शराब पिए, यानी उस आयत पर शराब ऊंडे ले, तो कल क़यामत के दिन वो आयत का हर हर्फ उसे पकड़कर झगड़ा करेगा और अल्लाह के हुजूर खींच करके लेके जाएगा। वहाँ अल्लाह के यहाँ इसका फैसला होगा। कितना प्यारा वाक़या है। एक हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वह आदि शराबी थे, शराब पर शराब पीते थे, हैं? लेकिन एक दिन नशे के हालत में शराब खाने से निकले, रास्ते में गुजर रहे थे कि रोड पर जो है एक कागज़, एक टुकड़ा पड़ा हुआ नज़र आया। उसके ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। वो उसी नशे की हालत में उस कागज़ के टुकड़े पर जब उनकी नज़र पड़ गई हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो जो है उन्होंने उस टुकड़े को उठा के आँखों से लगाया, बोसा दिया, घर लेकर के आए। घर लाने के बाद शराब की हालत में, नशे की हालत में जो है उसके ऊपर इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद अपने मकान की सबसे ऊंची जगह पर उसे रख करके ये कहा, ए अल्लाह के प्यारे नाम, तेरा मकाम ये नहीं था कि तू रोड पर पड़ा हो, तेरा मकाम यह है कि तू बुलंद जगह पर तू महफूज रहे, लिहाजा तू यहाँ ठीक है, इस जगह ठीक है। अल्लाह 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 तबारक व तआला को हज़रत बिशर की ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि फ़ौरन अपने जो है एक फरिश्ते को जो है उनके दरवाजे पर भेज दिया। और जाने के बाद जैसे वो घर में थे, आवाज़ लगाई, जब कुंडी खटखटाई गई तो हज़रत बिशर बाहर निकल कर के आए। जैसे दरवाज़ा खोला, फरमाया कौन? तो कहने लगे, ए बिशर, तुझ पर सलामती हो, तेरे खालिक ने, तेरे मालिक ने, तेरे राज़िक ने, तेरे पालनहार ने तुझ पर सलाम भेजा है। तुझे मुबारक हो, तुझे खुशखबरी हो कि तूने दुनिया में अल्लाह के नाम को बुलंद किया है। अल्लाह ने तुझसे सारी जो है बीमारियों को, सारी बुराइयों को मिटा दिया है, तेरी ज़ात से माफ़ फरमा दिया है, तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तेरे इस एक अमल ने, तेरी इस एक नेकी ने तुझे गुनाह की दुनिया से निकाल कर सवाब की दुनिया में तुझे दाखिल कर दिया। ऐ बिशर, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुझे मनसबे विलायत अता फरमाया, तुझे अपना मुकर्रब बंदा बना लिया है, अपना ख़ास बंदा बना लिया है, जा तुझे ये मुबारक हो। अल्लाह अकबर। हज़रत बिशर के होश उड़ जाते हैं कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक, मेरा पालनहार, मैंने ज़िंदगी भर उसकी नाफरमानी की है, मैंने ज़िंदगी भर उसकी नाफरमानियाँ की हैं, मैंने उसकी इबादत नहीं की, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, सदक़ात और खैरात नहीं किए, कोई नेक काम मैंने नहीं किया है। लेकिन सिर्फ एक काम मेरा ये कि मैंने उसके नाम मुबारक को चूम करके मैंने बुलंदी पर क्या रख दिया। मेरे रब को मेरी ये अदा कैसी पसंद आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नुक्ता नवाज है, वो करम फरमाने पर आए, फरमाया रहमत
हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत जो है वो बहाने तलाश करती है। बहाने कैसे बहाने? ये बहाना आए समझ में। हज़रत बिशर को जब ये खुशखबरी मिली तो उस दिन से जो है हज़रत बिशर चप्पल पहनना छोड़ दिए, नंगे पैर इसलिए चप्पल छोड़ दिया पहनना कि जब मुझ पर मेरे पास ये खुशखबरी मेरे खालिक व मालिक की तरफ से आई थी तो उस वक्त मैं चप्पल पहना हुआ नहीं था, मैं नंगे पैर था, तो लिहाजा पूरी ज़िंदगी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। उसका सिला अल्लाह ने उन्हें क्या दिया है मालूम है? जानवरों में यह ऐलान करा दिया गया था कि मेरा बिशर जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते पर गंदगी ना करना, बीठ ना करना, उस रास्ते पर पेशाब और पाखाना ना करना, ताकि मेरे बिशर के पैर मैले ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, कैसा करीम है, कैसा गफूरुर रहीम है परवरदिगार हमारा। है उन शराबियों को चाहिए जो शराब पीते हैं हजरत बिशर के इस वाक़े से इबरत हासिल करें, इबरत हासिल करें। हैं फरमाते हैं कि उसके बाद जो है कभी हजरत बिशर के रास्ते में गंदगी नज़र नहीं आती थी। अचानक एक दिन देखा कि उसी रास्ते में जिस रास्ते से हजरत बिशर गुजरा करते थे कि बैल ने या किसी जानवर ने जो है पेशाब पाखाना कर दिया। लोगों को ताज्जुब हुआ कि बिशर का क्या मामला है, तो जल्दी से दौड़ के उनके घर की तरफ का जब रुख किया तो देखा कि हजरत बिशर का विसाल मुबारक हो गया। अल्लाह अल्लाह, दुनिया से किस शान से वो जाने वाला चला गया, किस शान से उसे मौत आ गई। हाँ देखो अल्लाह के रसूल ने कैसी वईद फरमाई है, कैसा डराया है कि शराब पीने वाला अगर बीमार पड़ जाए तो उसकी आयादत के लिए न जाना, अगर वो मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत ना करना। दुनिया में भी लानत में गिरफ्तार रहेगा और आखिरत में भी लानत में गिरफ्तार रहेगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला हमें जो है हमारे कौम को, हमारे उन लोगों को, हमारे उन भाइयों को जो शराब के आदी हो चुके हैं सच्ची तौफीक तौबा नसीब फरमा दे। उन्हें तौबा करके अल्लाह की बारगाह में रुजू होने का मौका नसीब फरमा दे। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, कोई लम्हा ही चाहता है कि मौत आया जाती है। आदमी बैठा बैठा दुनिया से रुखसत हुआ जा रहा है। काश के वो दुनिया से जाए तो इस शान से जाए कि उसका खालिक राज़ी हो, उसका मालिक राज़ी हो, उसका पालनहार राज़ी हो, और कब्र में भी जो है वो कुछ मुंह लेकर के जाए। हाँ दुनिया से जाना तो सभी को है, कोई यहाँ रहने वाला तो है नहीं। हमेशगी का ठिकाना तो आखिरत है, हमेशगी का ठिकाना जो है वो आखिरत है। आखिरी बात मैं अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। हैं फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब कुछ लोग नशा आवर चीज़ पर जमा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको जहन्नम में जमा करेगा। अब वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होंगे और एक दूसरे को मलामत करेंगे। उनमें से एक दूसरे से कहेगा, ऐ फला, अल्लाह ताला तुझे मेरी तरफ से अच्छी जज़ा ना दे, तू ही मुझे इस जगह लाया था। और दूसरा भी उससे उसी तरह कहेगा, यानी खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ यानी एक तो खुद शराब पी रहा था, दूसरे को शराब पीने का आदी बना दिया, उसने तीसरे को आदी बना दिया। तो ये जितने शराबी हैं जहन्नम के अंदर बैठकर एक दूसरे के ऊपर मलामत करते होंगे, तुझे बुरा हो तूने मुझे जहन्नम में डाल दिया, वो कहता तुझे बुरा हो तूने मुझे जहन्नम में डाल दिया, वो कहता तुझे बुरा हो तूने मुझे जहन्नम में डाल दिया। क्या तेरे पास अक्ल नहीं थी, तेरे पास दिमाग नहीं था, तेरे पास होश नहीं था कि अगर मैं गुनाह कर रहा था तो कम से कम मुझे रोक देते, मुझे शराब पीने से रोक के मुझे भी जहन्नम से बचा लेते और खुद भी जहन्नम से बच जाते और खुद भी जन्नत में जाने का जरिया बन जाते और मुझे भी ले जाने का जरिया बन जाते। एक तो तुमने खुद शराब पी और फिर मेरे साथ बैठ करके पी करके तुम भी जहन्नम में आ गए और मैं भी जहन्नम में आ गए। तो ये गुफ्तगू जब वहां करेंगे तो ये क्या काम देगी? अरे गुफ्तगू करना है दुनिया में कर लो, यहीं बैठ के कर लो, अभी अभी कर लो, तौबा कर लो सच्चे दिल से, लानत भेजो शराब के ऊपर, अल्लाह से तौबा करके मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ। देखो तुम्हारी दुनिया कैसे बदल जाएगी, तुम्हारी बीमारियां कैसे तुमसे रुखसत हो जाएंगी। अल्लाह बड़ा करीम है, सेहत भी देने वाला अल्लाह, आफियत भी देने वाला अल्लाह, तंदुरुस्ती देने वाला अल्लाह, बीमारी भी देने वाला अल्लाह, शिफा भी देने वाला अल्लाह है। हाँ सारी चीज़ें तो अल्लाह वाहदहू ला शरीक के दस्ते कुदरत में है। फिर उसे छोड़ करके कहाँ भाग रहे हो, उसे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? उसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है, उसकी बारगाह के अलावा कोई जाए पना नहीं मिलेगी, ना दुनिया में ना आखिरत में।
आज तुम अपने घर के किसी कोने में छुप के बैठ जाओ कि मौलाना साहब आ रहे हैं, हमें नमाज के लिए दावत देंगे, तुम छुप जाओ। लेकिन कब्र में किससे छुपोगे? जब फरिश्ते हंटर पकड़ेंगे आके, जब फरिश्ते मारेंगे, उधेड़ेंगे चमड़ी, तो उस वक्त क्या करोगे? उस दिन का ख्याल कर लो कि ताकि देखो शराब पीने वाले के लिए जो अजाब है, कैसा अजाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स दुनिया में शराब पीता है, अल्लाह ताला उसे बड़े काले सांप के जहर से ऐसा घूंट पिलाएगा, बड़े काले सांप के जहर से ऐसा घूंट पिलाएगा कि उसके पीने से पहले उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। इतना जहर का वो असर होगा कि वो प्याला करीब जाते ही उसके चेहरे की जो गोश्त है ये सारा गोश्त झड़ जाएगा। आका फरमाते हैं और जब वो उसे पिएगा तो उसका गोश्त और चमड़ा गिरेगा जिससे अहले जहन्नम को अजियत पहुंचेगी। यानी इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी कि उससे जो है जहन्नमियों को भी अजियत पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचेगी। कहते हैं सुनो, देखो शराब पीने वाला, उसे बनाने वाला और बनवाने वाला, उसको उठाने वाला और जिसकी तरफ उसे ले जाया गया और उसकी कीमत खाने वाला, ये सब लोग गुनाह में शरीक हैं। जब तक वो तौबा ना करें अल्लाह ताला उनकी नमाज, रोज़ा और हज कबूल नहीं फरमाएगा। और अगर वो तौबा से पहले मर जाए तो अल्लाह ताला को इस बात का हक है कि दुनिया में उन्होंने जितने घूंट शराब पी है, हर घूंट के बदले उनको पीप पिलाए। सुनो, हर नशावर चीज़ जो है और हर खुम्र हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाते हैं जो है ये जो है अजाब जो है शराब पीने वाले के लिए है। तो देखो आज जो कैसीनो में बैठ करके शराब पीने करे, देसी नहीं है, अंग्रेजी है, जो है क्या कहते हैं नाटी नहीं है, फार्मी है, देसी नहीं है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी शराब, उसमें नशा नहीं होता। अरे हर नशावर चीज़ हराम है। हाँ, तुम जाकर कैफे में बैठ के पियो, कैसीनो में बैठ करके पियो, जुए खेल करके पियो, सट्टा खेल करके पियो, गांजा मार करके पियो, ये सब हराम काम है, हराम काम। कब तक कर लोगे? जब तक सांस का डोरा चल रहा है तब तक। जब सांस का डोरा टूट जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? ये सोचा है कि 4 लोग मुझे मिलेंगे भी कंधा उठाने के लिए, जनाजा मेरा पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा? अल्लाह के रसूल ने तो पहले ही मना फरमा दिया, जो शराब पिए उसके जनाजे में शिरकत ना करो, वो मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी ना ले जाओ उसे। समझ में आ रही बात? तो ऐसा सख्त वईद, सख्त अजाब है शराब पीने वाले के लिए कि दुनिया में भी उसके ऊपर लानत ही लानत होती रहती है और आखिरत में भी उसके ऊपर लानत ही लानत होती है। ऐसा जहर उसे मिलेगा कि जिससे कि उसका जिस्म, उसके गोश्त, उसके जो है खाल उधड़ के रह जाएगी। अल्लाह ताला ऐसे वबाल से, ऐसे अजाब से हम सबको और बिलखुसूस हमारे महल्ले में जो हजरात इस शराब के आदी हैं उन्हें सच्ची तौबा नसीब फरमा दे, सच्ची तौबा नसीब फरमा दे। याद रखो, अपने हर मोमिन मुसलमान भाई के लिए दुआ करना ये हमारा ईमानी हक है। ये हमारा ईमानी हक है कि ईमान का एक हिस्सा यही है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वह अपने मोमिन भाई, मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। क्या हम जन्नत में जाना पसंद करते हैं? क्या हम अपने मोमिन भाइयों को जहन्नम में जाना पसंद करेंगे? नहीं जाना पसंद। माना कि वो गुनाहगार है, खताकार है, अमली कमज़ोरी है, अमल में कमज़ोरी है, कोताही है। अल्लाह से दुआ करो ऐसे लोगों के लिए, अपने ख़ानदान के हर उस फ़र्द के लिए जो शराब का आदी है, जो शराब पीता है। अल्लाह दिलों का बदलने वाला है, अल्लाह दिलों पर नज़र रखने वाला है। वो करीम है, कारसाज है, बंदा नवाज है, परवरदिगार है। दिलों को फेरने में उसे कोई देर नहीं लगती। वो फरमादा कुन फयकून, वो कहता हो तो हो जाता है। बड़े बड़े मुजरिमों को उसने लम्हों में जो है उनकी दुनिया बदल के रख दी। ज़रा सी उन्हें जो है क्या चीज़, ज़रा सी उनकी कोई बात रब को महबूब हो गई, अल्लाह ने उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। एक शख्स ऐसा ही था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा जो है कोई उसे ज़माने में अच्छा कहने वाला नहीं था, कभी उसे नेक काम करते हुए किसी ने नहीं देखा था। लेकिन जब वो मर गया तो देखा कि एक बुज़ुर्ग ने देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। तो कहने लगे भाई तूने तो दुनिया में कोई अच्छा अमल किया नहीं था, तुझे आज ये नेकी का सिला कैसे मिला? हुल्ला बहिश्त पहने हुए, जन्नती जोड़ा पहने हुए, लिबास पहने हुए, और वो जो क्या कहते हैं वो कमर पे जो बांधते हैं पट्टी, जर की पट्टी, जरगर की पट्टी बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, वो पट्टी बांधे हुए चमकती हुई जन्नती लिबास, बहिश्ती लिबास पहने हुए टहल रहा है। तो उससे पूछा तूने तो दुनिया में कोई अच्छा काम किया नहीं, लेकिन आज ये तेरा काम कैसे आ गया? आज तू इतना अच्छा लिबास में घूम रहा है? तो कहने
लगा देखो अब मेरा रब बड़ा करीम है, कारसाज है, नुक्ता नवाज है। ना मैं पढ़ा लिखा था और ना मैं नमाज जानता था, रोज़ा जानता था, ना मैं कुछ जानता था, लेकिन मैं शराब भी पीता था, सारे गुनाह भी करता था। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी जब मेरा दिल चाहता था, कभी कभी मेरा दिल चाहता था तो मैं गुस्ल करके, नहा धो करके, वज़ू कर करके कोने में बैठ जाता था जहां मैं होता था, मेरा खालिक होता था, मेरा मालिक होता था, कोई मेरे और उसके दरमियान तीसरा नहीं होता था। दुनिया वालों ने कभी मुझे इस हालत में देखा नहीं था। फरमाया वो क्या करता था तू? कहता था, कहा उसने कि मैं एक कोने में बैठकर कलाम इलाही लेता था, कुरान मुक़द्दस को लेता था और उसे चूमता था, आंखों से लगाता था, बोसा देता था, सीने से चिपटाता था और फिर उसे बैठ करके खोल करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक मैं हर सतर पे, चूंकि मुझे पढ़ना तो आता नहीं था, कुरान तो पढ़ा हुआ नहीं था मैं, लेकिन मैं उसकी हर सतर पर यह कहकर उंगली फेरता था कि मेरे रब का ये फरमान भी हक है, ये फरमान भी हक है, ये फरमान भी हक है, मेरे रब ने ये जो कहा ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। कहा उसने, मैं पूरा कलाम इसी तरह से कलाम इलाही को ख़त्म करता था। मेरे रब को मेरी ये अदा पसंद आ गई, मेरे रब ने मेरी बख्शिश फरमा दी, मग़फ़िरत फरमा दी और आज मुझे हुल्ले बहिश्त अता कर दिया है और मेरा जो है हशर जो है बेहतर फरमाया है, नेकोकार लोगों में मुझे शुमार किया है। दुनिया में बहुत से लोग देखते हैं कि वो अजीब हालतों में रहते हैं, हमें घिन भी आती है, नहीं मालूम उनके दिल का हाल अल्लाह ही जाने, वो कैसे हैं, किस हाल में है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। लिहाजा कभी किसी को देख करके घिन मत खाया करो, कभी किसी को देख करके मुँह मत बिसोड़ा करो। अगर तुम्हारे हाथ से उसकी मदद हो सके उसकी मदद कर दो, नहीं हो सके खामोशी के साथ अपने रास्ते से हट जाओ, उसे ना झिड़को, ना डांटो, ना डपटो, ना उसे बुरा भला को। समझ में आई बात? अल्लाह ताला मुझे आप सबको इस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, शराब जैसी लानत से मामून महफूज फरमाए। आज पता नहीं क्यों जो है दिल चाहा कि मैं बहुत से लोगों को दावत दे दे करके थक गया मस्जिद आने के लिए। जब वो मस्जिद नहीं आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आज बाहर के लाउड स्पीकर खोलकर वो अपनी दुकानों में, मकानों में बैठ कर ही सुने, अल्लाह का जिक्र सुने, उसके रसूल का जिक्र सुने। हो सकता है कि अल्लाह और उसके, हो सकता नहीं, यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से दिलों की दुनिया बदल जाती है। इसलिए मैंने आज बाहर के लाउड स्पीकर खुलवा दिए हैं ताकि मेरे मोहल्ले का बच्चा, मेरी दिली तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मस्जिद गौसे आज़म मेरे मोहल्ले के बच्चे से भर जाए, हर बूढ़े जवान से भर जाए और वो नमाज के आदी हो जाए, नमाज पढ़ने के आदी हो जाए। हमारा मोहल्ला हर बुराई से, हर गलत कामों से पाक व साफ हो जाए। मैंने इस नीयत से, दूसरी नीयत ये थी कि मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ भी अपने अपने घरों में बैठ करके दीन की बात सुन लें, समझ लें, वो भी खुद अमल कर लें और अपने शौहरों को, बच्चों को, मर्दों को जो है इस पर अमल करने की दावत दे दें, तरगीब कर दें। समझ में आ गया? देखा, शराब पीना भी बुरा है, शराब पिलाना भी बुरा है, शराब का प्याला बना के देना भी बुरा है, शराबी के साथ बैठना भी बुरा है। इन सब लोगों पर अल्लाह ने लानत की है। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह की लानत मेरे महल्ले पर बरसती रहे। मेरा ईमान ये गवारा नहीं देता कि मैं कल क़यामत में अल्लाह के हुजूर हाजिर हों और अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा के हमें जन्नत दे दे और मेरे महल्ले वाले और मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, वो एक तरफ खड़े हुए इस जो है जहन्नम की लानत में मुब्तला और मुरव्विस हो जाए। मेरा ईमान तो ये गवारा नहीं करता। मैंने इसी हुस्ने नज़र से, हुस्ने अक़ीदत से मैंने आज बाहर के लाउड स्पीकर खुलवा दिए। अल्लाह जिसे हिदायत दे दे वो मस्जिद को आएगा, जिसे तौफीक दे दे वो नमाज़ पढ़ने ज़रूर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। अल्लाह हम सब को मरने से पहले तौफीक तौबा नसीब फरमा दे और हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।